स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विषय पर चर्चा करेंगे। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और ये हमें वायु गुणवत्ता के बारे में क्या बताता है। अक्सर दिवाली के अगले दिन AQI के आंकड़े देखकर हमको इस बारे में चिंता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम AQI के विभिन्न स्तरों, इसे मापने की प्रक्रिया, इसके प्रभाव और इससे जुड़े सरकारी नीतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत AQI को लॉन्च किया। AQI का उद्देश्य था वायु प्रदूषण की जानकारी को आम लोगों के लिए सरल बनाना, ताकि वे इसकी गंभीरता को समझ सकें। AQI के माध्यम से सरकार और जनता दोनों ही वायु गुणवत्ता के हालात का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसे IIT कानपुर और एक विशेषज्ञ समूह की मदद से विकसित किया गया। इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। AQI एक ऐसा अंक है जो वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। इसका नियम है, जितना अधिक AQI उतनी खराब हवा। AQI को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से पहली श्रेणी है 0 से 50, जिसको अच्छा बोला जाता है, और 50 से 100 जो संतोषजनक होती है, 100 से 200 मध्यम होती है, 200 से 300 खराब और 300 से 400 बहुत खराब, और 400 से 500 है तो गंभीर। इस रंग कोडित सूचकांक में आम जनता को वायु गुणवत्ता को समझना आसान होता है और सरकार को तदनुसार उपाय करने में सहायता मिलती है। AQI हवा में मौजूद प्रदूषकों का मूल्यांकन करके एक एकल संख्या में प्रदर्शित करता है। इन प्रदूषकों में PM10 और PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन और अन्य शामिल हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB ने एक प्रणाली बनाई जिसमें इन प्रदूषकों का मान मापा जाता है। प्रत्येक प्रदूषक का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसे एक वजन दिया जाता है। सबसे उच्चतम वाले प्रदूषक के अनुसार एक संयुक्त AQI मान निकलता है। PM5 और PM10 ऐसे प्रमुख प्रदूषक हैं जिनका मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। PM2.5 आकार में बेहद छोटे होते हैं, लगभग मानव बाल की मोटाई का 3%। यह नाक और गले को पार कर सीधा रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। यह कण श्वसन समस्याएं, अस्थमा, दिल के दौरे और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। PM10 भी वायु प्रदूषक का एक प्रमुख कारण है, लेकिन PM2.5 के मुकाबले थोड़ा कम हानिकारक होता है। दिवाली के अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली का AQI 351 था। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई स्थानों पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ा। इसके अतिरिक्त सर्दी की शुरुआत, ठंडी और घनी हवा, सड़क की धूल, वाहन प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने जैसे कारकों से हवा में गुणवत्ता को प्रभावित किया। AQI के स्तर को देखते हुए सरकारें आवश्यक उपाय लागू करती है। दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया गया है, जो कि वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए आपातकालीन कदम उठाता है। इसमें कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल रोकना, डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध और निजी वाहनों को उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल हैं। मौसम का AQI पर गहरा प्रभाव होता है। सर्दियों में हवा ठंडी और घनी होती है, जिससे प्रदूषक कण जमीन के पास रहते हैं। इसके विपरीत गर्मी में प्रदूषक कण ऊपर उठकर फैल जाते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता बेहतर होती है। दिवाली के दौरान सर्दियों की शुरुआत हो चुकी होती है, जिससे प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि हम वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान दें। सरकार को पर्यावरण अनुकूल नीतियों को अपनाना चाहिए और नागरिकों को भी वायु प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, हरियाली बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना ऐसे कदम हैं जो प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि AQI क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल टारगेट विद कृष्णा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं नीलम ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण आपके लिए इस चैनल पर लाती रहूंगी। धन्यवाद।